संथ वाहते कृष्णमाई, संथ वाहते कृष्णमाई, तीरावरल्या सुख दुःखांची, तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीवती जला संथ वाहते कृष्णमाई, संथ वाहते कृष्णमाई। फिर से एक बार गदिमा का सॉन्ग है, संत वाहते कृष्णमाई, बाबूजी का गाया हुआ है। बहुत ही प्यारा कॉम्पोजिशन है। ये सॉन्ग को तुम जितनी बार सुनोगे उतना ही उसके प्रेम में पड़ते जाओगे। मतलब इतना इतना प्यारा सॉन्ग है, और उतनी ही, और गदिमा ने लिखा है तो फिर स्वाभाविक है उतना ही गहरा भी होगा वो। ये सॉन्ग पे आने से पहले थोड़ी सी फिर इधर पे भूमिका बना लेते हैं, तो फिर सॉन्ग में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक श्रुति का श्लोक है उपनिषदों में से, शायद बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मायना है कि उस पूर्ण ब्रह्म से अगर ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, अगर ये ब्रह्मांड बना है उस पूर्ण ब्रह्म से, तो ये अपूर्ण कैसे हो सकती है? ये भी पूर्ण ही है, क्योंकि अगर ये ब्रह्मांड उस परमात्मा की उपज है, कृति है, तो एक पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण ब्रह्मांड का ही सृजन होगा। वो अगर पूर्ण है तो ये अधूरा कैसे हो सकता है? ये ब्रह्मांड तो ये भी पूर्ण है, और अगर उस पूर्ण से इस पूर्ण को तुम निकाल भी दो तो भी वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ये वो श्लोक का मायना है। तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को पूर्ण कहा है। यहाँ का हर व्यक्ति पूर्ण है, यहाँ का हर वस्तु पूर्ण है, यहाँ की हर चीज पूर्ण है। दिखने वाली हर चीज पूर्ण ही है, अधूरी नहीं है, अपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये उस परमात्मा की उपज है। सिंपल कैलकुलेशन है, एक इंसान से एक इंसान का ही जन्म होता है, एक जानवर से जानवर का ही जन्म होता है, एक पक्षी से पक्षी का ही जन्म होता है। वैसे ही एक पूर्ण पुरुष परब्रह्म से पूर्ण ब्रह्मांड का ही सृजन हो सकता है। सिंपल है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये पूर्ण है, अगर ये ब्रह्मांड पूर्ण है, अगर ये संसार पूर्ण है, तो फिर भगवान की प्राप्ति के खातिर, उस पूर्ण परब्रह्म की प्राप्ति के खातिर, उनको पाने के खातिर ये संसार को फिर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर पूर्ण है तो फिर क्यों इसको छोड़ करके हम हिमालय जाते हैं? फिर क्यों इसको छोड़ करके लोग वनवासी होते हैं? फिर क्यों इसको छोड़ करके लोग संन्यास्त हो जाते हैं? क्या जरूरत है उसकी? अगर ये पूर्ण है तो फिर संन्यास्त होने की क्या जरूरत है? तो ये संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं उस पूर्ण परब्रह्म को पाने के लिए, ये तो क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर यहां ये संसार को अगर हमने स्वीकारा कि ये भी पूर्ण है, और अगर इसकी मौज में फंसे रहे, ये संसार को भोगने में ही पूरा जीवन खर्च कर डाला, तो भी गलत है। ये संसार पूर्ण होने के बावजूद परब्रह्म को पाने की खातिर उसको छोड़ना जितना गुनाह है, उतना ही ये संसार ही सब कुछ है ऐसा मान करके इसके पीछे दौड़ लगाना भी गुनाह है। ये बात पहले अगर क्लियरली समझ में आ जाए तो फिर ये संत वाहते कृष्णमाई बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ऐसा रास्ता निकालना होगा जो ये संसार के साथ भी तुम वफा कर सको, और वो परमात्मा जिससे ये संसार बना है उसके साथ भी हम वफा कर सके। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना होगा।
तो बीच का रास्ता यही है कि ये संसार में रहते हुए ही, सबके बीच रहते हुए, लेकिन निर्मोही होकर के परब्रह्म की उपासना करनी हो। दोनों के साथ वफा तब संभव है जब हम इस तरह का स्टैंड लेंगे कि ये संसार को भी चमकाना है, क्योंकि ये भी उस परब्रह्म का ही पूर्ण कृति है। इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, संन्यास्त होकर के हिमालय नहीं जा सकते हैं, वो तो भगोड़ापन हो जाएगा। तो ये सॉन्ग अपने को बता रहा है कि अगर ये ब्रह्मांड अगर उससे ही बना है तो ये अपूर्ण कैसे हो सकता है, ये अधूरा कैसे हो सकता है। तो इसके साथ भी उतना ही वफा करना होगा जितना हम वफा वो मालिक के साथ करते हैं। तो ये संसार में भी ऐसे रहना है और इसको चमकाना है। जितना निस्वार्थ हो सकेंगे उतना ही संसार को चमका सकेंगे, ये संसार के लिए जी सकेंगे, मर सकेंगे, इसकी गरिमा में हम वृद्धि कर सकेंगे। उसने ये जो मेला सजाया है उसको रंगीन कर सकेंगे। लेकिन वो तब संभव है जब मेरी खुद की भोग वृत्ति खत्म हो चुकी होगी। लाइफ से सिर्फ लेना जानते हैं हम, लेकिन वो लाइफ को, संसार को देना नहीं जानते। और जिस दिन रिटर्न में हम ये संसार को देने के काबिल बनेंगे, उस दिन हम उनके दोनों रूपों का उपासना कर पाएंगे, वो निर्गुण निराकार परब्रह्म का भी और ये सगुण साकार विश्व का भी। इसीलिए शायद भगवत गीता 700 श्लोकों से बना हुआ है, 700 श्लोकास, लेकिन उसमें एक श्लोक ऐसा है जो पूरे भगवत गीता का सार लेके बैठा है। और वही श्लोक जो हम महाभारत में सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो श्लोक को इतना उजागर करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो श्लोक ये बताता है कि उसका वो निर्गुण निराकार की उपासना भी करो और उसका ये जो सगुण साकार ये जो विश्व है इसकी भी उपासना करो, लेकिन कर्मयोग को अपना करके, निस्वार्थ कर्म करके। और जब तक निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म करने की भावना नहीं जगेगी तो हम उसके इस ब्रह्मांड के साथ वफा नहीं कर पाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। 700 श्लोकों में ये एक श्लोक, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये श्लोक ये बताता है कि उसका वो जो परमात्मा जितना पूर्ण है उतना ही पूर्ण उसका ये ब्रह्मांड भी है। और उसकी सेवा करो, उसकी उपासना करो, और वो उपासना, वो सेवा तब होगी जब मैं निस्वार्थी जीवन जी सकूं। जब तक मुझ में भोगने की इच्छा प्रबल रहेगी, मैं उनकी वो इस विश्व की सेवा, इस पूर्ण विश्व की सेवा नहीं कर पाऊं। इसीलिए ये श्लोक का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, क्योंकि ये श्लोक अपने को उसकी दोनों रूपों की उपासना सिखाती है, उसकी निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी और उसकी सगुण साकार विश्व की भी। अभी हम लोग सॉन्ग में प्रवेश कर सकते हैं। संथ वाहते कृष्ण माई, संथ वाहते कृष्ण माई, तीरावरल्या सुख दुःखांची, तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीवती जला संथ वाहते कृष्ण माई, संथ वाहते कृष्ण माई।
संत वाहते कृष्णा माई, तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीव तिजला नाही। संत वाहते शांत तरह से बहती है ये कृष्णा माई, ये नदी, कृष्णा नदी जो है शांत स्थिर होकर के बह रही है। तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीव तिजला नाही। लेकिन जो तीर, जो दो घाट होते हैं ना, जब नदी बह रही होती है तो राइट साइड की एक घाट और लेफ्ट साइड की एक घाट, तो वो तीरों पे, वो घाटों पे जो भी सुख दुख का ये दो घाट है, वो दोनों से ये विचलित नहीं होती है। ये नदी जो बह रही है बीच में से, नदी के तीर पर, किनारे पर, दोनों तरफ क्या हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ का घाट सुख है तो दूसरे तरफ का घाट दुख है, और ये दोनों से उस प्रवाहित नदी को कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ बहना मालूम है। तो यहां पे नदी यानी आत्मा, वो जल जो बह रही है, और वो जो दो किनारा है जो लेफ्ट और राइट में, वो है द्वंद्व, द्वैत, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, सही गलत। तो ये जितने भी द्वंद्व है, ये दोनों किनारे हैं, और ये दोनों किनारों से वो आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक प्रवाह है, एक बहाव है जो अनादिकाल से बह रही है नदी की भांति, और उसको ये किनारों पे क्या हो रहा है, सुख से दुख से, अच्छे से बुरे से, छोटे से बड़े से, काले से गोरे से, अमृत से विष से, उसको कुछ लेना देना नहीं है। जिंदगी से मौत से उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसका सतत प्रवाह है, अनादिकाल से वो बह रही है, वो आत्मा, और वो बह जा रही है। तो ये सॉन्ग बताने का प्रयास कर रहा है कि वो जो सेंटर में नदी बह रही है ना, जल बन करके, तू वो है हकीकत। तेरा वास्तविक स्वरूप तो वो आत्मा का है जो अनादिकाल से बह रही है, लेकिन तू वहां से कट के जैसे ही अपने आप को शरीर मानता है कि तू दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक सुख में, एक दुख में, एक अच्छाई में, एक बुराई में। क्योंकि हर इंसान हकीकत में एक नहीं होता, हर इंसान अंदर से दो है। एक वो है जो संसार के सामने दिखाता है, और एक वो दूसरा वो है जो हकीकत में वो अंदरूनी तौर पे है। हर आदमी दो चेहरे लेकर के जीता है, वो अच्छा भी है, वो बुरा भी है, वो ब्लैक भी है, वो व्हाइट भी है, एक तरह से वो ग्रे है। वो कभी सुखी भी होता है तो कभी दुखी भी होता है। वो कभी उसके मन में अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे विचार भी आ जाते हैं। इस तरह से जैसे ही अपने आप को शरीर में जकड़ लेता है वो आत्मा को, कि वो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, वो दो किनारों की तरह, मतलब अलग अलग हो जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है, और जीवन भर कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी मान सम्मान पाता है तो कभी अपमान का शिकार हो जाता है, कभी स्वस्थ जीवन जीता है तो कभी रोगी हो जाता है, कभी जीवन को उपलब्ध हो चुका है तो कभी मृत्यु को भी उपलब्ध होगा। तो फिर ये द्वंद्व के प्रवाह में आ जाता है, बट जाता है। जैसे ही शरीर में आ जाता है, अपने आप को शरीर मानने लगता है कि दो भागों में विभाजित हो जाता है। और ये कहानी बता रहा है कि वो दो जो तू विभाजित हो चुका है, और जब तक तू अपने आप को शरीर मानेगा तो तू अपने आप को दो भागों में विभाजित करना ही होगा तुझे, और ये द्वंद्व तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू जीवन भर सिर्फ पुण्य कर्म करना चाहेगा, लेकिन तू कर नहीं पाएगा, तुझसे गुनाह भी होंगे, तू केवल नेकी नहीं कर सकेगा, क्योंकि तू अपने आप को शरीर में ला चुका है, और वो ये दोनों में तुझे पिसवा के रहेगा, दो किनारों में तुझे बांट के रहेगा। अपने आप को जैसे ही शरीर कहता है कि तू दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो किनारों पे तू, एक तरह से देखा गया है तो तेरा ही अस्तित्व दो भागों में विभाजित हो जाता है, और एक भाग दूसरे भाग से लड़ना शुरू कर देता है, और ये जीवन भर का संघर्ष है।
तो ये सॉन्ग बता रहा है या तो अपने आप को शरीर के स्थल पे ले आ और दो भागों में अपने आप को विभाजित कर ले और एक दूसरे से लड़ते रहो, जीवन भर संघर्ष करते रहो, या फिर अपने आप को देह बुद्धि से निकाल करके, वो दो किनारों से निकाल करके बीच के प्रवाह में अपने आप को उंडेल दे और प्रवाह बन करके जी, आत्मा बन करके जी। चॉइस इज योर्स। ये जो ध्रुवपद था तो इसका ये गहरा मीनिंग है। अभी हम लोग फिर पहला स्टैंजा पे जाते हैं। नदी नभे ही निसर्ग नीति, नदी नभे ही निसर्ग नीति, आत्मगति ने सदा भागती, आत्मगति ने सदा भागती, लाभ हानिची लवही कल्पना, लवही कल्पना, नाही तिज ठाई, संत वाहते कृष्णामाई, संत वाहते कृष्णामाई। नदी नवे ही निसर्ग नीति, आत्मगति ने सदा वाहती। और ये इसको नदी मत कहना, नदी नवे ही निसर्ग नीति, ये तो वो जो परमात्मा की प्रकृति है ना, ये परमात्मा की प्रकृति है जो आत्मगति ने सदा वाहत। तो ये जो आत्मा की गति है वो आत्मा बन करके अनादिकाल से बह रही है, क्योंकि ये नदी हकीकत में वो आत्मा ही है। लाभ हानिची लवही कल्पना, नाही तिज ठाई। और ये जो किनारों पे जो लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, स्वस्थता, रोगी, ये जितने भी मतलब द्वंद्व है, इनसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर अपने आप को शरीर मानते हो और तो तुमको दो भागों में विभाजित होना होगा और दोनों भी सहना होगा। थोड़ी खुशियां मिलेंगी तो थोड़े गम भी मिलेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, उसकी बनावट में ही मिलावट है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ सुखी नहीं रह सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ निरोगी नहीं रह सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मान नहीं पा सकते हो। तुम्हें अपमान का भी सामना करना होगा, तुम्हें रोग का भी सामना करना होगा, और अगर तुम जन्म में आए हो तो तुम्हें मृत्यु का भी सामना करना होगा। देयर इज नो चॉइस, कोई विकल्प ही नहीं है। जो भी अपने आप को शरीर मानता है, ये दो किनारों में बट जाएगा और अपने आप को दो भागों में विभाजित करेगा और दोनों तरह के कर्म करेगा, अच्छा और बुरा। मजबूर है दोनों तरह के कर्म करने के लिए वो बंदा, और फिर उसका फल सुख या दुख के रूप में भोगता रहेगा, क्योंकि उसकी रचना ही ऐसी है, उसकी बनावट में ही मिलावट है। तो पहले स्टैंजा में उन्होंने ये द्वंद्व को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। इसलिए ना हमारे हिंदू शास्त्र में 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, ऐसा बोलते हैं, और उसमें प्रमुख नाड़ियां हैं 3, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये इड़ा और पिंगला जो है दो किनारों की तरह, दो अपोजिट पोल्स है वो, और उन दोनों को बांधने वाला अगर इंसान सही तरीके से अगर जीवन जी सके तो वो दो नाड़ियां एक जगह जाकर के मिलती है, वो दोनों एक हो जाती है। जैसा मन और बुद्धि जैसे एक हो जाते हैं, वैसे ये दो नाड़ियां एक हो जाती हैं और वहां से फिर सुषुम्ना का उगम होता है, वो नदी का प्रवाह है। इसीलिए बोलते हैं कि सुषुम्ना का मार्ग जिसने खोल दिया अपने जीवन में, वो पूरा ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। तो ये था पहला स्टैंजा। अभी हम लोग सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। कुली नदी रामती माता, कुली नदी रामती माता, कुली मानिती
देवता कुणी मानिती पूज्य देवता पाषाणाची घडवून मूर्ती पूजित कुणी राये संत वाहते कृष्णामाई संत वाहते कृष्णामाई कुणी नदीला म्हणती माता कुणी मानती पूज्य देवता। कहते हैं ना गंगा मैया गोदावरी मैया कुणी नदीला म्हणती माता कुणी मानती पूज्य देवता। ये तो पानी है, जीवन है, ये तो हमारा सबका प्राण है, इसलिए वो देवी की तरह पूजी जाती है। पाषाणाची घडवून मूर्ति पूजित कुणी राही। लेकिन वो पानी का, वो गंगा का कोई प्रतिमा बनाता है और फिर उसको जीवन भर पूजते रहते हैं। हर इंसान की अपनी भावना है, वो उस हिसाब से उनकी उपासना करते हैं। तो यहां पे ये हकीकत में एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं? अभी जैसे कि आत्मा ही वो परिपूर्ण रूप से कभी अवतार बनकर के राम बनकर के आया, तो कभी कृष्ण बनकर के आया, तो कभी बुद्ध बनकर के आया। तो जब हमारे सामने वो मूर्ति के रूप में आते हैं, सगुण साकार के रूप में आते हैं, तो हम लोगों का फर्ज ये बनता है कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए ना। अगर राम हमारे सामने आकर के खड़े रहते हैं, तो राम का जीवन कैसा है, उनकी विचारधारा कैसी है, वो किस तरह का जीवन जीते हैं, उनकी मान्यताएं क्या है, वो धर्म को कितना गहराई से अपनाते हैं और धर्म के खातिर अपने आप को कितनी आसानी से मिटा पाते हैं। तो ऐसे उन्नतम जो गुण हैं, हम लोग उनको देखना चाहिए ना, कि उनकी प्रतिमा बना करके रख दिया और फिर हमने उनकी पूजा शुरू कर दी। राम का मंदिर बना लिया और फिर हम पूजा पाठ में लग गए। तो दोनों में से सही क्या? तो ये स्टैंजा वो बता रहा है कि पानी को तुम जीवन मानते हो, प्राण मानते हो, श्रद्धा रखते हो, लेकिन तुमने क्या किया कि पानी का इस्तेमाल नहीं देखा। तुमने पानी का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए इसके तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, लेकिन आपने वो श्रद्धा को इतनी ऊंचाई पे बिठा दिया कि आपने मूर्ति बना ली उनकी और फिर पूजा पाठ में लग गए। और वही हम लोगों ने, मतलब हमारा इतिहास गवाह है, वही हम लोग करते आए हैं सदियों से। और उसमें थोड़ा सा कंफर्ट है ना, भगवान बना दो, मूर्ति गढ़ दो, टेम्पल्स में स्थापित कर दो और खुशामत में लग जाओ और अपनी सारी जो मांगे हैं वो उनके सामने मतलब नजर कर दो उनको, और फिर वहां से आशीर्वाद के रूप में वो सारे काम करवा लो। ये भावना है नॉर्मली इंसान। हकीकत में हम उनको भगवान क्यों कह रहे हैं मालूम है? क्योंकि उतनी ऊंची जीवन जिए हैं वो, इसलिए हम उनको भगवान बोल रहे हैं ना। अगर समझो भगवान है कोई, उनमें सिर्फ सत्ता है, पावर है, लेकिन ये उन्नतम गुण नहीं है, ये उच्चतम जो काबिलियत है वो नहीं है वो भगवान में, लेकिन उनमें सत्ता है, तो क्या हम उनको भगवान मानेंगे? हकीकत में वो भगवान भगवान इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि उनमें उतनी उच्चतम गुण है। और जब वो हमारे सामने खड़े रहते हैं तो उनमें वो गुणों को देख करके प्रेरित होकर के वैसा जीवन जीने का अगर जज्बा जग गया मुझ में, तो वो अवतार का मेरे सामने खड़ा रहना सफल हो गया। अदरवाइज मेरे लिए तो वो अवतार है या फिर कोई साधारण व्यक्ति है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये सेकंड स्टैंजा जो है वो बात को बहुत स्ट्रांगली बताने का प्रयास है। कुणी नदीला म्हणती माता कुणी मानिती पूज्य देवता, पाषाणाची घडवून मूर्ति पूजित कुणी राही। और केवल उनकी पूजा करते रहने से कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। तो ये बताने का प्रयास है सेकंड स्टैंजा। अभी हम लोग थर्ड स्टैंजा पे जाते हैं।
सतत वाहते उदंड पाणी सतत वाहते उदंड पाणी कुणी न वळवुनी नेई राणी कुणी न वळवुनी नेई राणी आळशास ही भावी कैसी गंगा फलदायी संथ वाहते कृष्णामाई संथ वाहते कृष्णामाई तीरावरल्या सुख दुःखांची जाणीवती जला नाही संथ वाहते कृष्णामाई संथ वाहते कृष्णामाई सतत वाहते उदंड पाणी कुणी न वळवुनी नेई रानी। वो अनादिकाल से वो प्रवाहित है वो आत्मा, और कभी कभी तो हमारी सहूलियत के लिए वही आत्मा अवतार बनकर के हमारे सामने आए, हमको जीवन का रास्ता दिखाया, हमको सही गलत का एहसास कराया, और जीवन जो मिली है वो किस लिए मिली है इसका खुद जीवन जी करके वो बात का एहसास करवाया। लेकिन हम चूक गए, हमने उनकी प्रतिमा गड़वा दी और फिर उनको पूजा मंदिर में बिठा करके हम उनके खुशामद में लग गए। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग या तो पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं, हम उनको नजरअंदाजी कर देते हैं, या फिर अगर आस्तिक बनते हैं तो मतलबी आस्तिक बन जाते हैं। दोनों ही सूरतों में हम लोग गलत करते हैं। जैसे मैंने शुरुआती कहा ना कि पूरी तरह से संन्यस्त होना भी गलत है, और ये संसार को सच मान करके इसकी पूरी भोग विलासिता में फंसे रहना भी गलत है। दोनों भी गुनाह। ये बात को समझाने के लिए ना एक बुद्ध की कहानी है, शायद ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। बुद्ध को जब ऐसा लगता है कि भाई नहीं, जीवन की परमोच्च सच कुछ और है और उसको पाने के लिए वो युवराज रहते हैं, पूरी डायनेस्टी है उनकी, उसको ठुकरा करके घर में बिना बताए रातों रात वो घर से निकलते हैं, अपने किंगडम को छोड़ के। हर तरह का सुख सुविधाएं मतलब भोग रहे होते हैं, बावजूद उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये खाली सुख सुविधाओं को भोगना ही जीवन का परमोच्च सच नहीं हो सकता। इससे डेफिनेटली कुछ और बहुत बड़ी चीज है जो जीवन से सीखना है, और मैं यहां रह करके वो सीख नहीं पाऊंगा। तो वो घर छोड़ के बिना बोले निकल जाते और फिर वो सच को जानने के लिए गहरी तपस्या में अपने आप को डाल देते हैं। जो मुनि, जो संत, जो सन्यासी जो कहा साधना करने के लिए वो करते हैं, ताकि वो रोशनी से वो रूबरू हो सके, वो जीवन का परम सत्य को जान सके। तो नहीं, आप ऐसा साधना कीजिए, अच्छा ठीक है, उन्होंने वैसा साधना कर लिया, नहीं नहीं नहीं, आपने वो गलत किया, नहीं आप ऐसा कीजिए, वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया कि देह बुद्धि तभी मिटती है जब तुम इतने 2 से 2.5 साल तक डेली एक मुट्ठी भर खाली मतलब अनाज को मांग के ले आना, उसी को पकाना और बस उतने में ही गुजारा करना। ये शरीर को जितना तुम कंफर्ट दोगे, ये उतना ही देह बुद्धि इसकी सघन होते जाती है। तो देह बुद्धि को तोड़ने का यही तरीका है कि सिर्फ एक मुट्ठी भर चावल अगर किसी ने दिया, चांद्रायण व्रत बोलते हैं उसको, और दिन ब दिन मतलब उसमें भी कम 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 करते जाना है, और पूरा 15वें दिन में मतलब बिल्कुल निराहार रहना है, फिर वापस नेक्स्ट डे से फिर मुट्ठी भर चावल। ऐसा 2-2.5 साल निकालते हैं। जो जो कहता है, जो मुनि, जो संत, जो ऋषि, जो मिला उनके समय में, वो हर किसी की बात मानते हैं, ताकि मैं किसी तरह से वो रोशनी को अनुभव कर सकूं, वो परमात्मा पद को मैं अनुभव कर सकूं।
लेकिन ऐसा करते 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 उनका शरीर इतना जर्जर हो जाता है, वो इतने वीक हो जाते हैं जैसे मानो पूरी अस्थि पंजर निकल आती है। और एक दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है क्योंकि इतनी वीकनेस रहती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शरीर को इतना कष्ट दे चुके हैं। देखो ये एक तरह का बोलते हैं ना कि अति है। पूरी तरह से भोग विलासिता में फंस करके जीवन को जो हर तरह से 10 हाथ से जो भोगते हैं, वो भी अगर गुनाह है, तो शरीर को इस तरह से साधना के नाम पे प्रताड़ित करना भी गलत है। तो वो झाड़ के नीचे किसी तरह से बैठे रहते हैं और सामने बिल्कुल एक 10 कदम की दूरी पे नदी प्रवाहित रहती है। तो नदी में एक नाविक नौका चलाते हुए एक गाना गा रहा होता है, जिसके बोल होते हैं कि हे इंसान, तू जो हाथ में एक तारा होता है ना जिससे ध्वनि निकलती है, वो एक तारा के तार को तू इतना भी मत कस दे कि बजाने जाओ तो वो टूट जाए, और वो तार को तू इतनी ढीली भी मत रखना जिससे कि वो स्वर ही ना निकले उससे बजाने पे। दोनों ही गलत है। ऐसा वो मीनिंग वाला गाना वो नाविक वो नाव को खेते हुए गाता हुआ उनके आंख से सामने से गुजरता है। उस समय उनके आंख से अश्रु निकलते हैं कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये मेरा गुरु है जो मेरे को ये सिखा रहा है कि साधना कैसे करनी चाहिए। और उस समय फर्स्ट टाइम वो कितने दिनों के बाद स्नान नहीं किए रहते हैं, किसी तरह से मतलब उसके शक्ति बटोर के जाकर के नदी में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर वो एक नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, खान पान फिर वापस। और उसके बाद कहते हैं कि 1.5 साल के बाद उनकी पहली समाधि लगी बोधि वृक्ष के नीचे। तो ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अति संसार को सच मान करके उसकी भोग विलासिता में फंसना भी गलत है। तो उसको पूरी तरह से त्याग करके अपने आप को इतना प्रताड़ित कर लो कि एक तरह से आत्महत्या कहलाई, वो भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो यहां पे सतत वाहते उदंड पानी कुणी न वळवुनि नीराणी, वो आत्मा का जो प्रवाह है ना अनादिकाल से बह रही है, और वही आत्मा कभी कभी तो कोई अवतार का रूप धर करके तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। उनका पूरा जीवन का चरित्र तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम उसको सही ढंग से ले नहीं पा रहे हो। उनके जीवन के चरित्र को तुम अपने ना सही ढंग से उसको समझ पा रहे हो, ना वैसा जी पा रहे हो। अब यहाँ पे तो उन्होंने पानी को, बहता हुआ पानी को वो कह रहे हैं सतत वाहते उदंड पानी कुणी न वळवुनि नीराणी। अगर समझो पानी बह रही है तो उसको एक तो पूरा तुम्हारा जीवन जो है वो पूरी तरह से बिखर चुका है, वो एक जंगल बन चुका है, एक बंजर जमीन बन चुका है। अगर उसमें वो पानी अगर थोड़ा सा तुम उसको मोड़ लेते हो अपने तरफ, नदी के बहाव को थोड़ा बहुत अगर रास्ता बना करके तुम अपने लिए, अपने बंजर जमीन के लिए अगर पानी को सींच लेते हो, तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो पुरुषार्थ लगता है ना, आलसास ही वावी कैसी गंगा फलदाई, लेकिन तुम इतने निकम्मे हो, तुम इतने मतलब आलस से भरे हुए हो, तुम इतने पुरुषार्थहीन हो कि तुम उसको मोड़ ही नहीं पाते। और तुम जैसे आलसी व्यक्ति के लिए, निकम्मे के लिए वो गंगा फलदायी कैसे हो सकती है? वो अवतार आ गया तुम्हारे सामने तो क्या, वो आत्मा जो अनादिकाल से बह रही है तुम्हारे आंख के सामने तो क्या, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ना। तुम ये संसार की भोग विलासिता में फंस करके एक दिन मृत्यु मुख में चले जाओगे और ये दुनिया से अलविदा कह दोगे। पूरे ब्रह्मांड को निगलने की शक्ति तुझ में देख करके मैंने ये इंसान तुझे बना करके एक कायनात में भेजा, लेकिन तू लकीर का फकीर रहा।
शायद ऐसा मान करके वो भगवान भी अपने माथे पे हाथ रखता होगा। तो यहाँ पे ये गीत खत्म हो जाती है, संत वाहते कृष्णा माई।